जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। जीवन के हर मोड़ पे किसी ना किसी को कभी ना कभी अभिमान अवश्य होता है। कभी किसी को अपने रूप का, किसी को अपने रंग का, किसी को अपने बल का, किसी को अपनी शक्ति का और किसी को अपने धन वैभव का। बहुत बार भक्तों को अपनी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है और भगवान हर क्षण अपने भक्त या अपने प्रियजनों की मदद करते हैं और उनके अभिमान को दूर करते हैं और उनको सच्चाई से अवगत कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं उन चीज़ों से जो वास्तविकता में सत्य हैं और बाकी सब चीज़ों के लिए उनका भ्रम तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं उन सारी चीज़ों को जिसको लेकर उस इंसान को भ्रम रहा हो। आप कभी भी किसी चीज़ पे अभिमान करके देखिए और अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो आप ये पाएंगे कि भगवान ने उस चीज़ को लेके आपके अभिमान को चकनाचूर कर दिया। किसी प्रियजन का जिसको आपको लगता हो कि वो आपका बहुत सपोर्टिव है या आपका बहुत साथ देता है, ऐसा कुछ होगा कि वही आपका विद्रोही बन जाएगा और भगवान सच से आपको अवगत कराएंगे कि जीवन में मेरे सिवा तुम्हारा अपना कोई सगा नहीं है। जो संबंध भी है वो कर्ज है जिसको आप पूरा कर रहे हैं। प्यार से निभाइए और अंत में आके मुझ में विलीन हो जाइए। तो ऐसे ही अभिमान की एक प्यारी सी कथा सुनने हम जा रहे हैं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कैच ऑल क्लास विद आरती। तो चलिए सुनते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अभिमान तोड़ा। महाबली हनुमान जी को तो आप सब जानते हैं। महाबली हनुमान अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। यही कारण है कि रामायण के साथ साथ हनुमान जी का वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत में उनके द्वारा भीम के अभिमान को भंग करने और अर्जुन के रथ की रक्षा करने के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं। किंतु हरिवंश पुराण में एक ऐसा वर्णन आता है जब श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान जी के द्वारा बलराम जी, सुदर्शन चक्र, गरुड़ व देवी सत्यभामा का भी अभिमान भंग करवाया था। श्री कृष्ण कभी ऐसा नहीं चाहते कि उनका कोई भी प्रिय अहंकार के वश में आए। इसी कारण वे समय समय पर अपने प्रियजनों का अहंकार भंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप थोड़ा भी भगवान के प्रति विश्वास करते हैं तो ये सच में होता ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार देखा कि स्वयं उनकी माया से महाबली बलराम, सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं स्वयं उनकी पत्नी सत्यभामा भी अहंकार के वश में आ गए। वैसे इस कथा में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें सिर्फ सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा जी का ही वर्णन है। बलराम जी का प्रसंग मूल रूप से इसमें नहीं है क्योंकि वे स्वयं श्री हरि के ही अवतार थे। जब उन्हें शेषनाग के रूप में प्रचारित किया जाने लगा तभी उनका प्रसंग भी इसमें जोड़ दिया गया। तो कथा ऐसी है कि कृष्ण जी की माया के प्रभाव से बलराम जी, सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं माता सत्यभामा एक ही समय पर अहंकार के प्रभाव में आ गए। द्वैत नामक एक महाशक्तिशाली वानर था जो स्वयं को हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली बताता था। वो राजा पौंड्रक का सेवक था जो स्वयं को कृष्ण ही बताता था। तो वे दोनों वास्तव में श्री कृष्ण और हनुमान जी की प्रसिद्धि का श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। उसी महापराक्रमी द्वैत वानर का बलराम जी ने अपने केवल एक ही मुष्टि प्रहार से वध कर दिया था। तब उनके मन में अपने बल के प्रति तनिक अहंकार भाव आ गया। सुदर्शन ने एक बार देवराज इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था जिससे उन्हें भी अपने बल का अभिमान हो गया। गरुड़ प्रभु के वाहन थे। उनकी गति सच में अतुलनीय थी। उन्हें अपने बेग का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो कहीं नहीं ले जाएंगे तो प्रभु तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अपनी स्वयं की पत्नी सत्यभामा के लिए भी श्री कृष्ण ने स्वर्ग की चढ़ाई कर देवताओं से युद्ध किया और पारिजात प्राप्त किया। इससे सत्यभामा जी को यह अभिमान हो गया कि वे ही श्री कृष्ण जी की सबसे प्रिय पत्नी हैं। अब श्री कृष्ण तो ठहरे मायापति। उन्हें इनके अभिमान के विषय में पता चल गया। ये सभी उन्हें अत्यंत प्रिय थे अतः उन्हें अभिमान के वश से निकालना आवश्यक था। तब बहुत सोच विचार कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि एक पवन पुत्र हनुमान ही हैं जो अकेले ही इन तीनों का गर्व तोड़ सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि वे महाबली हनुमान को सूचित करें कि कृष्ण जी उनसे मिलना चाहते हैं और गरुड़ से कहा कि तुम महाबली हनुमान को द्वारका लेकर आ जाओ।
उस समय हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर एकांतवास कर रहे थे, जो द्वारिका से लगभग 2.5 योजन दूर था। अब श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर गरुड़ तो वहां से तीव्र गति से तत्काल गंधमादन की ओर उड़े और शीघ्र ही वहां पहुंच गए। वहां वे हनुमान जी से मिले और उन्हें श्री कृष्ण जी का संदेश दिया। हनुमान जी जानते थे कि कृष्ण और राम एक ही हैं, ये भिन्न नहीं हैं। उन्हें गरुड़ से कहा कि पक्षीराज, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मेरा स्मरण किया। आप चलिए, मैं शीघ्र ही आता हूँ। इस पर गरुड़ ने कहा कि हे महाबली, द्वारिका यहाँ से बहुत दूर है, अतः आप मुझ पर बैठ जाएं, मैं आपको अति शीघ्र द्वारिका पहुँचा दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे पक्षीराज, आप मेरी चिंता न करें, आप चलिए, मैं आपसे पहले ही द्वारिका पहुँच जाऊँगा। हनुमान जी को ऐसा बोलते देखकर गरुड़ जी को बहुत ठेस लगी, उनके अभिमान को ठेस लगी। उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे अधिक गति मेरी ही है, पर फिर भी द्वारिका से यहाँ पहुँचने में मुझे बहुत समय लगा। फिर किस प्रकार हनुमान मुझसे पहले द्वारिका पहुँचेंगे? वे तीव्र गति से द्वारिका की ओर बढ़े ताकि वहां पहुंचकर हनुमान की गति को मात दे सकें। गरुड़ जी की गति वास्तव में अद्वितीय थी, किंतु पवन पुत्र तो फिर भी पवन पुत्र हैं। वे उनसे पहले ही द्वारका पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के दर्शन से पहले थोड़ा सा भोजन कर लूं। यही सोचकर वे वहां के राजकीय उद्यान में गए और वृक्षों को उखाड़कर फल खाने लगे। उन्हें रोकने के लिए नारायणी सेना के एक से बढ़कर एक धुरंधर वीर आए, किंतु हनुमान जी की शक्ति के समक्ष वे कितनी देर ही टिकते। तब उस उपद्रव के विषय में सुनकर स्वयं महाबली बलराम उन्हें रोकने के लिए उद्यान पहुंच गए। अब स्वयं बलभद्र जी को आया देखकर हनुमान जी सावधान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण उनके माध्यम से ही बलराम जी का अभिमान भंग करवाना चाहते हैं। इसीलिए उनके कई बार रोकने पर भी वो नहीं रुके। अब इस पर बलराम जी क्रोधित हो गए और दोनों के बीच तुमुल युद्ध छिड़ गया। दोनों ऐसे योद्धा थे जिनके बल की कोई सीमा नहीं थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। उस युद्ध में बलराम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके भीषण से भीषण प्रहारों को भी बानर सहज रूप से रोक रहा है। ये देखकर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी पर मुष्टि प्रहार किया। ये प्रहार उस प्रहार से कई सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था जो उन्होंने द्वैत वानर पर किया था। किंतु आश्चर्य, वे वानर उसी प्रकार अविचल खड़ा रहा। अपने इतने भीषण प्रहार को व्यर्थ जाते देखकर बलराम जी का अभिमान चूर चूर हो गया। अब उन्हें समझते देर न लगी कि जो उनके भी वार को इतनी सहजता से झेल ले वो कोई साधारण वानर थोड़े ही है। वो तो स्वयं पवन पुत्र ही हो सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। अब उन्होंने हनुमान जी को पहचान लिया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने भी उनसे अकारण युद्ध के लिए क्षमा मांगी और कृष्ण जी से मिलने के लिए उनकी भवन की ओर बढ़े। अब उधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन जी को द्वार की रक्षा के लिए पहले ही खड़ा कर दिया था और कहा कि ध्यान रहे सुदर्शन, कोई भी अंदर प्रवेश ना करने पाए। अब जब हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने प्रभु की आज्ञा अनुसार उन्हें रोक लिया। पवन पुत्र ने उनसे आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना दें, किंतु अपने बल के अभिमान के नशे में चूर सुदर्शन ने ऐसा करने से भी मना कर दिया और उनके युद्ध का उद्वत हो गया। तब और कोई उपाय न देखकर हनुमान जी ने बात ही बात में सुदर्शन को अपने मुंह में रख लिया और भवन के अंदर प्रवेश कर ही गए। इससे सुदर्शन का अभिमान भी चूर चूर हो गया। उधर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि हनुमान जी बड़े ही क्रोध में इधर आ रहे हैं। इस समय उन्हें केवल प्रभु राम और माता सीता जी के दर्शन ही शांत कर सकते हैं, तो अतः मैं राम का वेश धरता हूँ और तुम सीता के वेश में मेरे निकट बैठो। ये सुनकर सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उनका रूप तो अद्वितीय था ही। वे माता सीता का वेश धरकर सज संवर कर भगवान राम बने श्री कृष्ण के निकट बैठ गईं और हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। अब जब हनुमान जी ने भवन में प्रवेश किया तो श्री राम रूपी श्री कृष्ण को सामने देखा।
अपने प्रभु के दर्शन होते ही हनुमान जी भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। वे आकर प्रभु के चरणों में लौट गए और राम नाम जपने लगे। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु भक्त के संगम का विहंगम दृश्य वहां पे प्रस्तुत हो गया। वो छवि देखते ही बन रही थी जब प्रभु श्री कृष्ण और हनुमान जी एक दूसरे से मिले। सभी भाव विभोर हो उठे। उधर माता सीता बनी सत्यभामा जी इसकी प्रतीक्षा कर रही थीं कि अब हनुमान जी उनका भी आशीर्वाद लेंगे, किंतु उनकी ओर देखते ही हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आज आपने किस दासी को अपने वाम में बिठा रखा है? मेरी माता सीता कहाँ हैं? अब ये सुनकर श्री कृष्ण ने तत्काल ही माता रुक्मिणी को वहां आने को कहा। माता रुक्मिणी के दर्शन होते ही श्री हनुमान जी उन्हें माता सीता समझकर उनके चरणों में गिरे, उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर देवी सत्यभामा का अभिमान जल की भांति बह गया। और जब प्रभु की लीला समाप्त हुई और गरुड़ जी ने हनुमान जी का संदेश लेकर भवन में प्रवेश किया, तो उन्हें पता चला कि न केवल पवन पुत्र पहले ही उनसे पहुंच चुके हैं भवन में, बल्कि इतनी सारी लीलाएं भी कर चुके हैं। और उसी क्षण गरुड़ को अपने वेग के प्रति जो अभिमान था वो भी समाप्त हो गया। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने पूछा कि हनुमान, तुम्हें द्वार पे किसी ने रोका नहीं था? तो हनुमान जी मुंह खोलते हुए अपनी जिह्वा के नीचे जो उन्होंने सुदर्शन चक्र को दबा रखा था उनको बाहर निकाला और कहा, रोका था ना प्रभु, पर मैंने इन्हें अपने मुख में दबा लिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सिर्फ बजरंगबली के माध्यम से एक ही बार में अपने सभी प्रियजनों का अभिमान भंग कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। उनके प्रियजनों को जब भी अपनी किसी भी चीज़ को लेकर अभिमान होता है तो उसके अभिमान को चूर कर देते हैं और माया के चंगुल से और अभिमान के चंगुल से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु आपसे दूर हो जाती है। आपके सबसे प्रियजन जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वे ही आपको धोखा दे देते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं या आपको अपमानित करते हैं। ये और कुछ नहीं है, आपको उनके लिए कुछ ज़्यादा ही अभिमान हो गया था कि वे आपका साथ देंगे या वे आपके साथ हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप तो सिर्फ प्रभु का साथ मांगिए। अगर वो साथ हैं तो सब कुछ साथ है। अगर वो साथ हैं तो आपको अभिमान या अहंकार या किसी भी अन्य दुर्विचारों के अंदर नहीं आने देंगे, आपको बाहर निकाल ही लेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।